ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सच में बहुत ज्यादा विशाल। रात को आसमान में देखो, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सब दिखते हैं। कभी सोचा है ये सब कितनी दूर हैं? इस वीडियो में हम अपनी पृथ्वी से सबसे नजदीक के तारे, चांद और सूरज तक जाएंगे, जैसे पुराने जमाने के लोग चांद पे जाने का सपना देखते थे। पृथ्वी से चांद और सूरज कितनी दूर हैं और ये विशाल ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये सब सीखेंगे। चलो हमारे अंतरिक्ष एक्सप्लोरर्स, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो। ब्रह्मांड के अद्भुत साइज को जानने का हमारा सफर शुरू करते हैं। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चांद युगों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। इसकी रहस्यमयी चांदनी और बदलते आकार ने कई कहानियों, मिथकों और वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया है। जैसे खरगोश की कहानी सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारा पड़ोसी कितना दूर है। पृथ्वी से चांद की दूरी बस एक नंबर नहीं है, ये अंतरिक्ष में एक लंबा सफर है। चांद पृथ्वी से औसतन लगभग 340-400 किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ी दूरी है, जो हमें हमारे सौर मंडल के विशाल आकार का अंदाजा देती है। बड़ा नंबर है ना? समझना थोड़ा मुश्किल होगा। मान लो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे पे आम स्पीड है ये। इस स्पीड से चांद तक पहुंचने में लगभग 160 दिन लगेंगे बिना रुके, मतलब लगभग 6 महीने बिना ब्रेक के ड्राइविंग। गाड़ी तो दूर, जब दूरबीन भी नहीं थे तब भी पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमर्स को चांद की दूरी जानने की जिज्ञासा थी। वो रात के आसमान को देखते थे और आसान टूल्स और अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड के राज जानने की कोशिश करते थे। च्योम-सियोंग-दे की तरह लगभग 200 ईसा पूर्व ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एरिस्टार्कुस ने जियोमेट्री और चंद्र ग्रहण देखकर चांद की दूरी का अंदाजा लगाया था। उनका कैलकुलेशन कमाल का था, जिसने आगे चलकर एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। उस समय के लिए ये तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन पूरी तरह सही नहीं था। फिर भी ये पुराने वैज्ञानिकों की अद्भुत सोच का एक उदाहरण है। आजकल हम लेजर जैसे ज्यादा एक्यूरेट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स सोच भी नहीं सकते थे इतनी एक्यूरेसी के बारे में। अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पे एक शीशा रखा था। उस शीशे पे लेजर मार के और रिफ्लेक्टेड लाइट वापस आने में कितना समय लगता है, ये नाप कर हम चांद की दूरी कुछ सेंटीमीटर की गलती के साथ नाप सकते हैं। ये एक्यूरेट मेजरमेंट चांद के ऑर्बिट, ज्वार भाटा और ये भी जानने में मदद करता है कि चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। ये नॉलेज साइंस और नेविगेशन के लिए जरूरी है और हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट करता है, भले ही हमें पता न चले। अब चलो और दूर, सौर मंडल के केंद्र सूरज की तरफ। ये बड़ा चमकदार गोला हमारे सौर मंडल का दिल है। इसका जबरदस्त ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपनी जगह पे रखता है। ये आग का गोला पृथ्वी पे जीवन के लिए रोशनी और गर्मी देता है। सूरज की सतह यानी फोटोस्फीयर लगातार उबलती हुई एनर्जी का भंडार है, जो हर तरफ रोशनी और गर्मी फैलाता है। सूरज चांद से बहुत ज्यादा दूर है, सच में सोच से भी परे। पृथ्वी से लगभग 1499 करोड़ किलोमीटर दूर। इतनी दूरी की वजह से ही सूरज हमें आसमान में एक छोटे से सर्कल जैसा दिखता है। सोचो, आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले एयरप्लेन में सूरज की तरफ जा रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हो कितनी दूर है? पूरे 19 साल से भी ज्यादा लगेंगे। सोचो स्पेस ट्रैवल कितना टाइम लेता है, जैसे पुराने जमाने में टोक्यो से ओसाका जाने से भी ज्यादा समय। आज के एस्ट्रोनॉमर्स दूर के तारों को रेफरेंस पॉइंट मानकर सूरज की पोजीशन देखते हैं, स्पेसक्राफ्ट से एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेते हैं और कई टेक्निक्स से सूरज की दूरी नापते हैं। इन तरीकों से हम ब्रह्मांड में अपनी जगह बहुत एक्यूरेटली जान पाते हैं। सूरज की दूरी समझना, सूरज की एनर्जी कैसे बनती है, पृथ्वी के क्लाइमेट पे उसका क्या असर है और सौर मंडल की गतिविधियों में सूरज का क्या रोल है, ये सब जानने में मदद करता है। सूरज का असर सिर्फ रोशनी और गर्मी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पुराने जमाने में किसानों के लिए सूरज की गति को समझना जरूरी था, वैसे ही ये भी जरूरी है।